हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। इनका मैं सॉल्यूशन भी आपको नोटबुक में दिखाऊंगी कि इनके इफेक्ट्स आपको कैसे शो करने हैं। तो जो फर्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी। तो आपको अगर स्टेशनरी को ट्रीट करना मतलब स्टेशनरी का ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह दिया है, उसका कितना कंजम्पशन हुआ है, अगर ये सब चेक करना है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट के अंदर एक तो आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट में दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट की डेट दी है वो 2017 है। अभी नीचे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है वो 2017 का है और जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेट दिया है वो 2018 का। इसका मतलब आप जब अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो वो 2018 के लिए 31 मार्च 2018 के लिए करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक हुआ। क्या हुआ? स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टेशनरी हुआ। अभी यहाँ पे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंडर में जो पेमेंट्स के अंडर में आपको बाय स्टेशनरी परचेस्ड दिया है, मतलब ये परचेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 7000 का परचेसेस हुआ और ये जो 800 है वो ओपनिंग स्टॉक है। तो इसका ट्रीटमेंट हम पूरा फॉर्मेट शो करेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हमको दिखाना है। अभी आपको एडजस्टमेंट्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी। तो यहाँ पे जब एडजस्टमेंट में आपको रहेगा कि ₹1000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। तो जो आउटस्टैंडिंग कभी भी आउटस्टैंडिंग रहता है अमाउंट तो वो भी हमको क्या करना रहता है, उसका भी हमको इफेक्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे, ऐड करेंगे। इसको हम ओपनिंग में ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस आउटस्टैंडिंग हमको सब ऐड करना है। उसके बाद में जो आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, मतलब 31 मार्च 2018 को ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो इसका एक इफेक्ट आपका इसको एक इफेक्ट तो आप माइनस करने वाले हो। ये जो कंजम्पशन आप दिखाओगे जब ये एक्सपेंडिचर्स के अंडर में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और हम एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाएंगे तो हमको कंज्यूम्ड स्टेशनरी दिखानी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से में ऐड करेंगे परचेसेस, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग बिल और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और फिर उसके बाद में हमको मिलेगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका इफेक्ट मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ। तो चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है और 1 बाय 1 इसका इफेक्ट हम देखते हैं। स्टेशनरी कंज्यूम्ड का इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर्स के अंडर में शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें ओपनिंग स्टेशनरी जो आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट जो 2017 की दी है वो यहाँ पे हम पहले हेडिंग दे देते हैं कि ये कंज्यूम्ड का है ना। तो हम टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इस तरीके से लिख के इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे अभी पहले ओपनिंग स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टेशनरी हमें कहाँ से मिल रही है? ओल्ड जो बैलेंस शीट दी है 2017 की जो बैलेंस शीट दी है, ठीक है। तो वहां पे हमें ओपनिंग स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 800 रुपीज, उसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो रिसिप्ट्स के अंडर में जो परचेसेस है तो वो स्टेशनरी परचेस्ड है, पेमेंट्स के अंडर में है वो स्टेशनरी परचेस्ड है। तो ऐड परचेसेस, ये परचेस्ड स्टेशनरी का परचेस्ड है। ओके, चाहिए तो ब्रैकेट में आप स्टेशनरी लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो अमाउंट दिया है कितना परचेस हुआ है 7000 का, तो 7000 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट के अंडर में ना आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी करके दिया है। तो वो जो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है बिल, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग बिल को भी आपको ऐड करना है। ये है ना जो परचेसेस है वो ड्यूरिंग द ईयर का परचेसेस है, ये याद रखना है कि ये ड्यूरिंग द ईयर का परचेसेस है। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग बिल, ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है ये भी है ना करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। हाँ, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है तो इसको भी 1500 को इधर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, ये सब तीनों को टोटल करोगे तो टोटल करने पे आपको 9300 मिलेगा। टोटल करने पे आपको 9300 मिलेगा। इसमें से अब आप करोगे माइनस, क्या माइनस करना है आपको? लेस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ पे दिया हुआ है? आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो लेस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक,
ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो इसको आप लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे तो आपको कितना अमाउंट आएगा फिर 1300 जब आप माइनस करते हो 9300 में से, तो आपको कितना अमाउंट आएगा, 8000 का अमाउंट आएगा। तो आपको वो 8000 अमाउंट फिर आउटर कॉलम में शो करना है। तो 1300 आपको माइनस करना है, तो आउटर में आपका 8000 आया। तो इस तरीके से ये जो स्टेशनरी का हमको इफेक्ट दिखाना है कि कितना कंज्यूम्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स के हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करें। तो इसमें ना आपको है ना कोई परचेसेस होगा वो उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब से रिलेटेड स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो गए, या कोई हॉस्पिटल है तो उससे रिलेटेड हो गया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्सपेंडिचर के अंडर में, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनने वाला है, यहाँ पे हमें ना सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए या फिर डेफिसिट हुआ है क्या वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाते हैं। ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है, जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी थी, राइट। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो इस तरीके से ये जो कंज्यूम्ड स्टेशनरी है उसका हमको इफेक्ट दिखाना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कंजम्पशन हुआ है, और उसको आउटर कॉलम में कंज्यूम्ड का अमाउंट, टोटल अमाउंट आ जाएगा। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका तो इफेक्ट आपको पता ही है, दूसरा इफेक्ट उसका एसेट्स के अंडर में जाता है। और जो आउटस्टैंडिंग जो आपका बिल होगा वो फिर बाद में आपने परचेसेस वाला आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। इसका इफेक्ट भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखे, और आगे जब हम फुल फ्लेज में इसके सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एनपीओ का, तभी आ ही जाने वाला है हमको। नेक्स्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन, इसमें हमें फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को कैसे कंसिडर करना है रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली। तो यहाँ पे खाली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हम उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जो 31 मार्च 2018 का दिया है, उसमें रिसिप्ट्स के अंडर में आपको देखो 3 ईयर दिए, जैसे 2016-17, 2017-18 एंड 2018 एंड 19 दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको रिसिप्शन पेमेंट्स दिया है वो मार्च 2018 का दिया है, अभी का मार्च 2018। तो मतलब आपको करंट ईयर क्या लेना है, 2018 लेना है, मार्च 2018 आप करंट ईयर लोगे। तो मतलब ये जो आपका 2017 एंड 18 है ये आपका करंट ईयर है, तो इसके लिए आप सी लिख लोगे, ओके, सी लिख लोगे। और ये जो 2016-17 है इसके लिए आप पी लिख लोगे, मतलब प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। और ये जहां यहाँ पे जो 2018-19 है उसको आप, अब फ्यूचर है इसीलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर के लिए के हिसाब से एन लिख लोगे। तो PCN, ओके, PCN, P स्टैंड्स फॉर पास्ट, P स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर, C स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, रनिंग ईयर, एंड 2018-19 के लिए जो आप N लिखोगे, दैट N स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स फ्यूचर, इट इज अबाउट द फ्यूचर। अभी आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि जब आप एनपीओ प्रिपेयर करते हो तो उसमें आप जो भी करंट रिलेटेड होता है उसका ही इफेक्ट आप सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए दिखाते हो, मतलब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी का इफेक्ट दिखाते हो, जो एक्चुअल ईयर का, करंट ईयर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही आप शो करते हो। तो यहाँ पे आप जब इसका इफेक्ट दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, तब यहाँ पे आप है ना 2017-18 वाला अमाउंट लोगे और पेमेंट्स के अंडर उसको शो करोगे। आगे यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स में क्या बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वॉज 7000, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं 7000 का, तो मतलब करंट ईयर का है इसलिए ऐड कर दो ये, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड टू सब्सक्रिप्शन। फिर दूसरी बात, दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोला है, और इसका सेकंड इफेक्ट आप एसेट्स के अंदर में दिखाने वाले हो, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो इसका एसेट्स के अंदर में दूसरा इफेक्ट दिखा देंगे हम। और फिर यहाँ पे देखिए हम ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 के लिए हमने क्या किया, ये पी है, पी मतलब प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 2017 का कितना, 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, एंड रिसीव्ड 2000 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है अभी भी। तो यहाँ पे ये क्या दिए, आपको एडजस्टमेंट दिया, लेकिन ये करंट ईयर के कॉलम में जब आपको रिसिप्ट के अंडर में 2016-17 दिया है, ये क्या है, मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग था
2000, उसमें से 1500 रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 1500 रिसीव हो गया। अभी भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा? ओनली 2000 रुपीज है ना, जो लास्ट ईयर का है वो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम कहाँ पे, एसेट्स के अंडर में 500 रुपीज को दिखाएंगे। 2000 में से 1500 ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो ये जो है रिसीव्ड, इसको आप, इसका इफेक्ट जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे तो वहां पे तो इसका इफेक्ट आएगा नहीं, और इसको डायरेक्टली आप खाली जितना आउटस्टैंडिंग है वो ही सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप कहाँ पे दिखाओगे, एसेट्स के अंडर में 500 रुपीज शो करोगे। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट भी आ जाएगा। और फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हो गया था ड्यूरिंग लास्ट ईयर। पिछली साल अगर कोई भी एडवांस में रिसीव हुआ है तो वो मतलब किससे रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है। मतलब 8000 आपको एडवांस में रिसीव हो गया था, तो ये भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर में, इनकम के कॉलम के अंडर में आना चाहिए, रिसीव्ड इन एडवांस करके लास्ट ईयर का, LY लास्ट ईयर रिसीव हुआ है करके, तो रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर या पास्ट ईयर। तो यहाँ पे लास्ट ईयर आप वर्ड यूज कर लोगे कि लास्ट ईयर। अगर आपको चाहिए तो आप बार बार P और O समय कंफ्यूज होते हो तो L वर्ड करके भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि L मतलब लास्ट ईयर, C मतलब करंट ईयर, एंड N मतलब नेक्स्ट ईयर। तो LCN भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से इसके हम एडजस्टमेंट्स हम इस फॉर्मेट्स में कवर अप करेंगे, और मैं आपको इसका एडजस्टमेंट, मैंने फॉर्मेट रेडी रखे हैं तो उसमें आपको शो कर देती हूँ कि आपको कैसे इसके इफेक्ट दिखाने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमको सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है उसको इनर कॉलम में पहले हम, जो हमें रिसिप्ट्स के अंडर में दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो उसको हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 हमको दिया है, इनर कॉलम में 80,000 लिख लेंगे। फिर बाद में यहाँ पे जो आपको दिया है कि ये जो लास्ट ईयर का यहाँ पे देखिए ये दिया है कि एडवांस में रिसीव हो गया था। जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें बोला है कि आपको है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हो गया था, तो उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो उसको आप ऐड सब्सक्रिप्शन, ये इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये सब है ना जनरल इफेक्ट्स है। इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे वाले इफेक्ट्स आपको शो करने पड़ सकते हैं। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और इन द लास्ट ईयर। ओके, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग का भी दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग का भी आप इफेक्ट है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कभी का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको इसको शो करना है। तो 7,000 इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर इन सब का टोटल सम अप करेंगे तो हमको 95,000 आएगा। तो ये टोटल आपका क्या है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, वो आप आउटर कॉलम में शो कर दोगे इस तरीके से। और जब आपका ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो इफेक्ट है 7,000 का, वो कहाँ पे जाएगा, वो एसेट्स के अंडर में जाएगा। तो वो भी आपको शो करना है यहाँ पे, कि आप है ना हेडिंग रख लोगे यहाँ पे कि अभी मिलना जो बाकी है, और आपको वो उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 1,500 भी जो यहाँ पे 2,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, 2016-17 एडजस्टमेंट में बोला है कि 2016-17 का लास्ट ईयर का 2,000 बाकी था। लेकिन यहाँ की जो करंट ईयर की जो रिसिप्ट है उसके अंडर में 2016-17 का 1,500 दिखा रहा है कि रिसीव हुआ है। तो मतलब 1,500 रिसीव हो गया, लेकिन 500 बाकी है। तो वो बाकी का इफेक्ट भी आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके एसेट्स के अंडर में शो करना पड़ेगा, जो लास्ट ईयर का। तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर का तो डेट लिख दो। आप क्या करो, 2016-17, ये कहाँ से आया अमाउंट, 500 रुपया कहाँ से आने वाला है। ये जो 2,000 आपको रिसीव होना चाहिए था आउटस्टैंडिंग, उसमें से 1,500 जो करंट ईयर के रिसिप्ट में दिया है, वो आप जब माइनस करते हो तो डिफरेंस आपको 500 रुपया आता है। वो आपका आउटस्टैंडिंग है, अभी भी बकाया है, मिलना बाकी है, जो लास्ट ईयर का है। ठीक है, और ये 2017-18 का तो आपको यहाँ पे एडवांस में जो रिसीव हो गया आउटस्टैंडिंग बाकी है 2017-18 का 7,000, वो आपको इधर दिखाना है।
तो इस तरीके से ये 7,500 7,500 आउटर कॉलम में दिखा दोगे। प्लस आपको और भी एक इसमें एडजस्टमेंट बोला है कि है ना 3,000, ये जहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो रिसिप्ट्स के अंडर में आपके पास 3,500 का अमाउंट है, ठीक है, तो वो 3,500 का अमाउंट रिसिप्ट का आपको है ना इधर दिखाना पड़ेगा। वो 2018-19 का है, तो वो एडवांस में रिसीव्ड हो गया है, तो उसको एडवांस रिसीव्ड करके आपको दिखाना पड़ेगा लायबिलिटीज के अंडर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके। तो आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018-19 और आप क्या करोगे 3,500 इधर शो कर दोगे। तो इस तरीके से इसके सब्सक्रिप्शन के इफेक्ट आपको शो करने हैं। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का मतलब फ्यूचर, ये जो 2018-19 जो है वो क्या है, वो फ्यूचर वाला है, फ्यूचर, ये फ्यूचर वाला है, ठीक है, ये फ्यूचर वाला है। ये जो 2016-17 है ये प्रीवियस ईयर का है। कब का है, ये प्रीवियस ईयर का अभी तक मिलना बाकी है, बकाया है। 2000 में से 1,500 का तो इफेक्ट हमको दिख रहा था कि रिसिप्ट्स के अंडर में दिखा रहा था वो कि हाँ 2000 में से 1,500 रिसीव हो गया, तो मतलब खाली 500 बाकी है वो। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये क्या है, आपका करंट ईयर का है, तो इसको करंट ईयर का है जो आपको अभी मिलना बाकी है, तो वो आपका एसेट है, वो भी आपको इस तरीके से दिखाना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। आई होप आपको समझ में आया है यहाँ तक। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नहीं तो फिर नेक्स्ट जब हम फुल फ्लेज में सम स्टार्ट करेंगे तो हमको आई जाने वाला है। अभी हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑन 1 अप्रैल 2018 मार्च 2018 को फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख। 1 लाख का बैलेंस दिखा रहा था फर्नीचर अकाउंट, मतलब ये ओपनिंग फर्नीचर अकाउंट हो गया एक तरीके से। ओपनिंग मतलब कितने बैलेंस फर्नीचर अकाउंट में है करके वो, ठीक है। और ऑन 1 जुलाई 2018 एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेस्ड। एडिशनल मतलब नया न्यू फर्नीचर परचेस हो गया 2018 को, जुलाई 2018 को। आपको डेट पे ध्यान देना है क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपने कौन से डेट को परचेस किया, कब से कब आपके पास एसेट आया है, फिक्स एसेट, उसके अकॉर्डिंगली ही हम जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एडिशनल फर्नीचर आया है लेकिन कौन सी डेट को आया वो देखना है। तो यहाँ पे 1 जुलाई को आया है। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 जुलाई टू 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं वो आपको काउंट करना है। जब आप काउंट करोगे तो टोटल 9 मंथ्स होते हैं। ओके 9 मंथ्स होते हैं। तो मतलब ये जो नया फर्नीचर 30,000 का लिया वो है ना करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब ये 2018 का 31 मार्च 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का ये है ना बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आप जब है ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये जो 1 जुलाई 2018 को जो परचेस किया है नया वाला, उसके लिए सेपरेटली आपको उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 30,000 पे, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन के चार्ज दिए 12%। तो आप है ना 12% डायरेक्ट 1,30,000 पे कंबाइनली नहीं करोगे, 1 लाख का आप सेपरेटली निकालोगे 12% और 30,000 पे आप सेपरेटली 12% निकालोगे। लेकिन कितने मंथ्स के लिए निकालना है 30,000 पे, हमको 9 मंथ्स के लिए निकालना है। तो मैं इसका भी आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगी। एक्चुअली आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, पर काफी बच्चों ने है ना 11th स्टैंडर्ड में बहुत लाइटली लिया है, कॉलेज में आ गए करके बहुत एकदम बिंदास हो गए थे ना, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी कि जब यहाँ पे 2 फर्नीचर की बात हो रही है तो एक फर्नीचर बिगिनिंग में स्टार्टिंग से था आपके हाथ में, तो स्टार्टिंग से था तो उसके ऊपर पूरे साल का 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और ये जो 1 जुलाई को नया जो आया है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2019 तक हाथ में था, तो मतलब 9 महीना बिजनेस में था, तो ये 9 मंथ्स का हम लोग सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको हमको प्रेजेंटेशन उसके शो करेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करने वाले हैं, जो कि आपकी 31 मार्च 2019 आप डेट डालोगे और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी दिखाएंगे और वर्किंग नोट के हिसाब से हम 1 बाय 1 इसको करेंगे। अगर आपके अभी इलस्ट्रेशन में मैं बताऊं
तो ये देखो ये 12% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1 लाख रुपीज पे, 1 लाख रुपीज पे 1 ईयर के लिए, तो वो 12,000 आता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी वो मैं आपको शो करने वाली हूँ नोटबुक में। और 12% डिप्रिसिएशन ऑन 30,000 फॉर 9 मंथ्स के लिए, तो उसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर बाद में उसको हम कंबाइन करके मतलब टोटल हम समअप कर लेंगे, और समअप करने के बाद हम उसका डायरेक्ट समअप का इफेक्ट दिखा सकते हैं। फिर क्योंकि हमने वर्किंग नोट सेपरेटली कर लिया है, इसीलिए फिर हम फर्नीचर प्लस एडिशंस को एक साथ 1,30,000 लिख के, और ना जो डेप्रिसिएशन हमने सेपरेटली निकाला उसको भी एक साथ समअप करके हम माइनस करके उसका नेट इफेक्ट हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटर कॉलम में दिखाएंगे। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें भी हम टोटल जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वर्किंग नोट के हिसाब से जो अमाउंट आया है हमारा टोटल करने पे, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसका इफेक्ट भी अभी मैं आपको, फॉर्मेट मेरा रेडी है तो उसमें दिखा देती हूँ कि इसका इफेक्ट हमें कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एसेट्स के अंडर में पहले तो हम मशीनरी जो फर्नीचर है उसका अमाउंट लिख लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमको जो डेप्रिसिएशन दिखाना है, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए तो मुझे वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सेपरेट निकालना है वो। तो वर्किंग नोट में ज्यादा अच्छा होगा, बैलेंस शीट ज्यादा आपकी लेंदी नहीं बनेगी फिर। तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपीज पहले लिख लो, और इसमें ऐड क्या करने वाले आप, एडिशंस का मतलब जो आपने नया खरीदा है वो, तो एडिशंस 30,000 इस तरीके से। तो टोटल आपका 1,30,000, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले हमको क्या करना है, ये जो एडिशंस है हमने क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, वर्किंग नोट करके मैं लिख लेती हूँ ये वर्किंग नोट। तो ये जो आपकी 12% का डेप्रिसिएशन आप निकालने वाले हो, 12% डेप्रिसिएशन ऑन ₹1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपीज पे है ना, ये तो फुल ईयर का निकालोगे आप, फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर का निकालोगे, ठीक है। तो ये 1 ईयर का आप कैसे निकालोगे, तो वो आपको मैं दिखा देती हूँ। 12% है इसलिए इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 करोगे, और मल्टीप्लाई बाय आप 1 ईयर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे मंथ्स का कंफ्यूजन होता है तो आप मंथ्स करके 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी ईयर में है तो आप 1 ईयर करके आप कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई बाय बाद में आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 0 गए, यहाँ से 2 0 गए, शायद ये तो आपको आता ही है, मुझे पता है, तभी तो 12 तक पहुंच गए हो, ठीक है। फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 रुपीज है ना, ये 12,000 रुपीज किसका है, आपकी फर्स्ट जो मशीन जो फर्नीचर है आपका, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो 1 लाख का फर्नीचर के ऊपर 12% मतलब 12,000 हुआ। और इसका जो दूसरा आपका है 30,000 वाला, उस पर भी आपको 12% डेप्रिसिएशन ऑन ₹30,000, लेकिन इस पे आपको कितने मंथ्स के लिए चाहिए, फॉर 9 मंथ्स। क्यों 9 मंथ्स बोला है, क्योंकि ये परचेसेस तो हुई है, फर्नीचर परचेस हुआ है, लेकिन कब हुआ है, 1 जुलाई को परचेस हुआ है, राइट। और ये 1 जुलाई 2018 को हुआ है। तो 1 जुलाई 2018 से लेके आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि कितना आएगा, 9 मंथ्स का है, क्योंकि 31 मार्च तक 9 मंथ्स ही होता है। 1 जुलाई 2018 टू 31 मार्च 2019 तक का जब आप कैलकुलेट करते हो मंथ्स, तो 9 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब 9 महीने का निकालना है इसके ऊपर, इसलिए आप 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे, 12% है, 12% है इसलिए क्या करोगे, 12/100 करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स है, तो मतलब 9/12 आउट ऑफ 12। ये 12 मतलब क्या, ये 12 मंथ्स है, ये क्या है, 12 महीने, आउट ऑफ 12 मंथ्स, आउट ऑफ 12 मंथ्स यू हैव टू टेक आउट 9 मंथ्स का, आउट ऑफ 12 मंथ्स आप 9 मंथ्स का, ये 9 क्या आपका मंथ्स है, तो 9 महीने का आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। तो इस तरीके से आप अभी यहां से देखिए 12 1 12 और 12 1 12, ये इस तरीके से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ये 2 0, ऐसे 2 0 आपके कैंसिल हो गए। फिर 9 3 27 होता है, तो 2 7, और फिर ये 2 0 तो 2700, तो ₹2700 क्या हुआ आपका सेकेंड जो फर्नीचर जो आपने 9 मंथ्स पहले ही खरीदा है उसके ऊपर आएगा, और ये 12,000। तो इन दोनों को जब आप टोटल करोगे 12,000 प्लस आप 12,000 प्लस
2700 करोगे तो आपको टोटल 14,700 आएगा। तो ये जो 14,700 है ये टोटल डेप्रिसिएशन है। क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन है आपका। तो अब आप इस टोटल को डायरेक्टली ले सकते हो एज पर द वर्किंग नोट यहाँ पे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके दिखा दोगे कि माइनस डेप्रिसिएशन करके, डेप्रिसिएशन क्योंकि कैलकुलेशन कर लिया है इसीलिए, और वर्किंग नोट के हिसाब से वर्किंग नोट नंबर 1 है तो वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया हमने कि वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से डेप्रिसिएशन आया 14,700 का। तो यहाँ पे 14,700 और माइनस करने पे आपको 1,15,300 आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 1,15,300। माइनस करना प्लस करना सब सीखिए। अगर कंफ्यूजन्स होते हैं, स्लो हो इसमें, तो कैलकुलेशंस, क्विक कैलकुलेशंस करना सीखिए, राइट। और अब इसका आपको सेकेंड इफेक्ट दिखाना है डेप्रिसिएशन का। तो वो एक्सपेंडिचर के उसमें जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वैसे ही हम एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है, खाली थोड़े से चेंजेस है और जो भी आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंडिचर के अंडर में। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है आपका, इसके लिए कोई आपने कैश नहीं दिया। आउटर कॉलम में सीधा आप 14,700 इस तरीके से इसका इफेक्ट दिखा दोगे, लेकिन इसके लिए कोई कैश आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपका जो फर्नीचर की वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस्ड हो गई है, इसलिए आपको इसको इस तरीके से दिखाना है। नेक्स्ट फोर्थ इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें दिया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का दिया है। तो इसका इफेक्ट हम कैसे शो करेंगे? करंट ईयर के जो भी मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के हिसाब से हमारा ईयर डिसाइडेड होता है कि हम कौन सा ईयर हम करंट ईयर करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 2019 मार्च 2019 दिया है, मतलब हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी एंड जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनेगा वो 2019 का बनेगा, ठीक है। तो 2019 को हम करंट ईयर करके कंसिडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी है देखिए, तो इस बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड सैलरी बोला है। तो मतलब ये जो बैलेंस शीट कब की है? 2018 की है, 2018 की है, और हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2019 को दिया है। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एसेट्स के अंडर में प्रीपेड सैलरीज दिख रहा है। तो प्रीपेड सैलरी कब का है ये प्रीपेड? तो यहाँ पे मेंशन किया है कि ये 2018 एंड 19 का है। तो 2018 एंड 19 कब फॉल होता है? ये देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेट के हिसाब से 2018 एंड 19 है। मतलब ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है हम करंट ईयर का जो इफेक्ट शो करने वाले हैं, तो ये 2018-19 इसके बारे में, इस रिलेटेड ईयर के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है ना, ये इस ईयर का जो है ना सैलरी 2,000 रुपया वो एडवांस में लास्ट ईयर ही मिल गया था। तो इसको भी हमको है ना, यहाँ पे जो रिसेप्शन पेमेंट में सैलरीज है, अभी यहाँ पे देखिए सैलरीज दिए हैं आपको, जिसमें आपको 2018-19 का मतलब 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 का ये है हमारा करंट ईयर, ओके। तो करंट ईयर का हमको 30,000 दिया है। तो इस 30,000 में हम ये 2,000 जो प्रीपेड जो लास्ट ईयर ही रिसीव हो गई थी लेकिन वो इस साल की है, वो ऐड करने वाले हैं हम। और इसका क्या करेंगे फिर? ये जो 2019-20 दिया है तो इसको हमको क्या करना है? इसको हम एसेट्स के अंडर में प्री रिसीव्ड करके, प्री पेड सैलरी करके हम इसको एसेट्स के अंडर में शो करेंगे, क्योंकि एडवांस में, क्योंकि यहाँ पे 2019-20 मतलब आने वाला जो नेक्स्ट ईयर उसकी बात हो गई कि 2019-20 के लिए अभी 2019 में ही है ना पगार दे दी, 1,000 रुपया एडवांस में दे दिया है। तो ये 1,000 का इफेक्ट हमको एसेट्स के अंडर में शो करना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे कैसे बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी आया लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, वैसे ही इस साल की जो 2019 की जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसके अंडर में हम प्रीपेड सैलरीज और ब्रैकेट में हम लिख देंगे फॉर 2019-20। तो इस तरीके से इसका एडवांस का इफेक्ट दिखाएंगे। और बाद में आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर वॉज, तो करंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कितनी दी है? यहाँ पे 5,500 दी है। तो ये जो 5,500 है ये भी हमको क्या करना है? करंट ईयर के जो सैलरी हम दिखाएंगे पेमेंट्स के अंडर में उसमें हम ये भी शो करेंगे, मतलब ये जो हम लोग एडजस्टमेंट है ना ये इसका इफेक्ट शो करेंगे। क्या करेंगे? 30,000 प्लस 2,000
प्लस 5500 हम शो करेंगे। और हमें क्या पूछा है इसमें, इलस्ट्रेशन बोला कि शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरीज, आपको प्रेजेंटेशन दिखाने सैलरीज के इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न 2018-19, मतलब 2018-19 से रिलेटेड, इससे कंसर्न, इससे रिलेटेड आपको सैलरी शो करनी है। तो इस तरीके से आपको शो करना है। फिर आप यहाँ पे आओगे, आपको सॉल्यूशन दिया है, फिर भी मैं नोटबुक में आपको ये सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ कि देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में मैंने जैसे कहा कि एक्सपेंडिचर के कॉलम के अंडर में 2 सैलरीज एड पेड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, मतलब एडवांस में जो 2017-18 में रिसीव हो गई थी 2000, वो ऐड करना है। फिर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए अभी भी बाकी है, बकाया है, देना बाकी है हमको, तो उसका 5500 का इफेक्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट भी हमको दिखाना पड़ेगा, ये लायबिलिटीज हमने दिया नहीं है, देना बाकी है, तो इसका एक इफेक्ट हम लायबिलिटीज के अंडर में भी हमको दिखाना है। जैसे हम प्रॉफिट, ये फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैसे किया था आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट, वैसे ही यहाँ पे भी दिखाना है। तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5500 आपको लायबिलिटीज के अंडर में दिखाना है, प्लस ये जो 1000 है, देखिए यहाँ पे ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में 1000, ये 1000 है ना, 1000 का इफेक्ट आपको दिखाना है। इसको कहाँ पे दिखाएंगे आप, इसको करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं दिखा सकते, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको एसेट्स के अंडर में, जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता है एसेट्स के अंडर में, वैसे ही 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे हम एसेट्स के अंडर में इसको प्रीपेड सैलरी और इसका ईयर प्रीपेड सैलरी फॉर 2019-20 1000, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से इनका इफेक्ट एडजस्टमेंट्स का इनका 1 by 1 मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो उसमें हम इनका इफेक्ट फिर से देख लेते हैं। क्या करेंगे आपकी जो सैलरीज है उसको आप एक्सपेंडिचर के अंडर में पेड है ना, तो 2 सैलरीज करके और इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में हम लिखेंगे। और इसके जितने भी एडजस्टमेंट जो दिए हैं हमको यहाँ पे प्रीपेड का और इसका एडवांस वाला जो रिसीव्ड हुआ है लास्ट ईयर का, उसका इफेक्ट और आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे 2 सैलरीज करके हम लिखेंगे, 2 सैलरीज, और जो हमको रिसिप्ट्स के अंडर में, जो पेमेंट के अंडर में 30,000 जो दिया है उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे पहले, क्योंकि ये करंट ईयर का, इसलिए एक्सपेंडिचर में हम इसको लेके आएंगे। एंड 2 सैलरीज, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी, आपको इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मिलेगा और वहां से आपको है ना अमाउंट्स को एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में ट्रांसफर करना है और फिर बैलेंस शीट में दिखाना है उसके इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट्स के अंडर में सैलरीज दी हुई 2018-19 वाली सैलरी हम कंसिडर कर रहे हैं करंट ईयर की, क्योंकि हमने बना भी रहे हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर वो भी 2019 का ही बना रहे हैं, इसलिए 2 सैलरीज 30,000 लिखा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये जो ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया था हमने, देखो जो ओल्ड बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 की, उसमें 2000 प्रीपेड बोला हुआ है ना, प्रीपेड सैलरीज का मतलब वो प्रीपेड कब की, 2018-19 लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाले हमारे ईयर की। तो हम इधर लिखेंगे पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। और फिर आप है ना क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कौन से साल में, तो वो इस साल भी इधर मेंशन कर लोगे। ये ड्यूरिंग द ईयर 17,018 में पे हुई, पेड की, लेकिन ये है करंट ईयर रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे इसको ऐड करना हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम 2000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो वो एडजस्टमेंट में आपको है, मतलब एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की बोले तो आप वो भी एडजस्टमेंट आपको यहीं पे दिखाना है, एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, CY लिख सकते हो आप, करंट ईयर, ठीक है। तो आप करंट ईयर, तो यहाँ पे 5500 का ये भी इफेक्ट दिखा के और इन सबको टोटल सम अप करोगे तो आपको 37,500 आपको आउटर कॉलम में दिखाना है। अब ये आउटस्टैंडिंग है, अभी भी बाकी है, तो इसका एक तो इफेक्ट इसको लायबिलिटीज में शो करना है, और यहाँ पे आपको जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में आपको यहाँ पे प्रीपेड वाला जो केस, जो अमाउंट दिखाई दे रहा है 1000 का, जो 2019-20 वो प्रीपेड हो गया ना, तो वो आपका एसेट हो गया, तो वो आपको एसेट्स के अंडर में उसको शो करना है। तो आप इस तरीके से प्रीपेड सैलरी करके उसको एसेट्स में दिखाओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए 2019-20 के लिए, तो 2018 है ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 2019 लिखना है मुझे, 2019 यहाँ आना चाहिए, वो आपके है ना टेक्स्ट बुक में एरर है, वो जरा आपको ध्यान देना कि वो ये 2019 की है, जो बैलेंस शीट है वो क्या है 2019 की है, 18-19 जिसको हम बोलते हैं 2018-19 की है, तो इसको हमें 2019 बनाना है, टेक्स्ट बुक में ये एरर है,
तो यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज आएगा आपका, और वो आप लिखोगे 1000 आउटर कॉलम है, और ब्रैकेट में लिख दोगे ये प्रीपेड कैसे हुई, क्योंकि ये ना 2019-20 के लिए दे दी है पहले से एडवांस। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये आपको, इसमें आपने जो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट है तो पेमेंट्स के अंडर में आपको ये दिखाई दे रहा है, पेमेंट्स के अंडर में इसको आपको दिया हुआ है कि ये एडवांस में 2019-20 की पे कर दी 1000, तो ये इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाना है। और आपका ये जो आउटस्टैंडिंग का है, ये आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर अभी भी बाकी है 5500, वो आपको यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है कि ये है ना अभी तक दी नहीं है हमने, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ये करंट ईयर की बाकी है, लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ये 5500 का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाना है। इस तरीके से आप दिखाओगे आउटर कॉलम में, और इस तरीके से ये आपके इफेक्ट्स दिख जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर में मैंने 1 to 4 फर्स्ट टू 4 जो आपके टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन है, और उसके ये खाली जस्ट छोटे छोटे इफेक्ट्स है कि आप कैसे इफेक्ट शो करोगे, तो वो मैंने कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फ्लेज में सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।